नमस्कार। चलिए आज एक बड़ा ही मजेदार टूर करते हैं, मशीन के अंदर का टूर। हम देखेंगे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर कैसा होता है और उसकी अपनी भाषा क्या है। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। कभी सोचा है जब हम कंप्यूटर पर कोई भी काम करते हैं तो उस स्क्रीन के पीछे असल में चल क्या रहा होता है? सुनने में तो ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, पर चिंता मत कीजिए, हम मिलकर इसे एकदम आसान बना देंगे। तो ऐसा सोचते हैं कि कंप्यूटर एक बहुत बड़ा हलचल से भरा शहर है और आज हम इसी डिजिटल शहर की सैर पर निकलेंगे। और किसी भी शहर को घूमने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? उसका नक्शा। तो हमारी शुरुआत होगी शहर के नक्शे यानी मदरबोर्ड से। तो ये रहा हमारा पहला पड़ाव, मदरबोर्ड। ये हमारे डिजिटल शहर का समझिए पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। शहर के जितने भी जरूरी हिस्से हैं ना, वो सब यहीं पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। अच्छा, अब मदरबोर्ड में एक बहुत दिलचस्प चीज है। ये दो मेन हिस्सों में बटा होता है। एक है नॉर्थ ब्रिज, इसे शहर का हाई स्पीड बिजी डाउनटाउन एरिया मान लीजिए। यहीं पर सीपीयू और रैम जैसे तेज तर्रार हिस्से होते हैं। और दूसरा है साउथ ब्रिज। यह शहर के बाहरी इलाके जैसा है, जहां यूएसबी, साउंड, हार्ड ड्राइव जैसी बाकी जरूरी चीजें मैनेज होती हैं। ठीक है, अब शहर के नक्शे से आगे बढ़कर चलते हैं शहर के बिल्कुल दिल में, इसके कोर कंपोनेंट्स के पास। ये वो जगह है जहां असली सोचने और काम करने का सारा खेल होता है। हम बात कर रहे हैं सीपीयू और रैम की। सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारे डिजिटल शहर का दिमाग है, या यूं कहिए कि ये वो सिटी हॉल है जहां से सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं, सारे निर्देश दिए जाते हैं। और जाहिर है, प्रोसेसर जितना पावरफुल होगा, शहर के सारे काम उतनी ही तेजी से होंगे। और रैम का क्या? अच्छा, रैम को समझिए शहर के ऑफिस में काम करने की जगह या डेस्क। जितनी ज्यादा रैम होगी, मतलब जितनी ज्यादा डेस्क होंगी, उतने ही ज्यादा काम एक साथ किए जा सकेंगे, वो भी बिना किसी रुकावट के। अब देखिए, वक्त के साथ साथ शहर का ये वर्क स्पेस मतलब रैम लगातार अपग्रेड होता रहा है। साल 2000 में DDR1 आया, फिर 2003 में DDR2 और 2014 तक DDR4 आ गया। हर अपग्रेड के साथ तकनीक बेहतर होती गई और इसी वजह से आज हम एक साथ कई सारे प्रोग्राम्स जैसे वेब ब्राउज़र, म्यूजिक प्लेयर सब कुछ बिना अटके चला पाते हैं। और ये टेबल तो कमाल की कहानी बताती है। देखिए कैसे टेक्नोलॉजी बेहतर हुई। जैसे जैसे रैम ज्यादा पावरफुल होती गई, मतलब उसमें कनेक्शन पिन्स बढ़ते गए, वो बिजली कम खाने लगी। सोचिए, DDR1 को 2.5 वोल्ट चाहिए थे और DDR4 सिर्फ 1.2 वोल्ट में काम कर लेती है। मतलब ज्यादा पावर और एनर्जी की खपत कम, है ना कमाल? तो यहाँ एक बात साफ हो जाती है, शहर की सरकार यानी सीपीयू शहर के नक्शे यानी मदरबोर्ड पर बिल्कुल फिट बैठना चाहिए। और साथ ही काम करने की जगह यानी रैम भी सही टाइप की होनी चाहिए। सब कुछ एक दूसरे के साथ कंपैटिबल होना बहुत जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस टेबल में दिखाया गया है। चलिए अब शहर के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं जिसके बिना काम ही नहीं चल सकता, मतलब शहर का पावर प्लांट, इसकी लाइब्रेरी और सड़कें। सबसे पहले पावर प्लांट यानी SMPS। इसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका सीधा सा काम है दीवार के सॉकेट से जो बिजली आती है उसे सही वोल्टेज में बदलना, ताकि शहर की हर बिल्डिंग को, हर हिस्से को उसकी जरूरत के हिसाब से सही पावर मिल सके। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे शहर में अलग अलग पावर लाइनें होती हैं, वैसे ही SMPS में भी अलग अलग रंग के तार होते हैं। हर रंग का मतलब एक खास वोल्टेज है। जैसे पीला तार सीपीयू के लिए +12 वोल्ट देता है, तो लाल वाला मदरबोर्ड के लिए +5 वोल्ट। सब कुछ पहले से तय है। अब बात करते हैं शहर की सड़कों की। स्टोरेज ड्राइव्स को जोड़ने के लिए केबल तो चाहिए ही। पुराने जमाने में ID केबल होते थे, जो चौड़ी सड़कों की तरह थे, पर उनकी स्पीड काफी कम थी। आज के जमाने में है SATA केबल। ये पतले, फास्ट, सुपर हाईवे जैसे हैं, जो डेटा को पलक झपकते ही ट्रांसफर कर देते हैं। और शहर का डेटा कहाँ रखा जाता है? वो रखा जाता है हाईटेक लाइब्रेरीज में, जिन्हें हम सॉलिड स्टेट ड्राइव्स या SSDs कहते हैं। ये पुरानी हार्ड ड्राइव्स के मुकाबले बहुत ही ज्यादा तेज, हल्के और मजबूत होते हैं। इन्हीं की वजह से गेम्स, एप्स सब कुछ फटाफट लोड हो जाता है। तो शहर बन गया, पावर आ गई, सड़कें बन गईं। अब सवाल ये है कि जब ये शहर सुबह पहली बार जागता है तो होता क्या है? यहीं पर एंट्री होती है बायोस की। बायोस को हम शहर की मॉर्निंग रूटीन कह सकते हैं। जैसे ही पावर का बटन दबता है, बायोस जाग जाता है। वो सबसे पहले शहर की सारी लाइटें ऑन करता है और चेक करता है कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं।
अगर सब ओके है तो एक छोटी सी बीप की आवाज आती है, पर अगर लगातार बीप बीप हो रहा है तो समझ जाइए रैम में कोई गड़बड़ है। आजकल के नए सिस्टम्स में बायोस की जगह UEFI ने ले ली है। ये समझिए बायोस का ही नया और मॉडर्न वर्जन है। ये हमारे शहर को जगाने का एक ज्यादा तेज, ज्यादा सिक्योर और आसान तरीका है। इसमें आपको टेक्स्ट के बजाय बढ़िया ग्राफिक्स और माउस सपोर्ट भी मिलता है। तो हमने शहर को समझ लिया। अब आखिर में सीखते हैं कि शहर के एडमिनिस्ट्रेटर्स से सीधे एक खास भाषा में कैसे बात की जाए, और वो भाषा है कमांड प्रॉम्प्ट की। कमांड लाइन इंटरफेस, जिसे हम CLI भी कहते हैं, ये कंप्यूटर से टेक्स्ट कमांड के जरिए सीधे बात करने का तरीका है। सोचिए, किसी काम के लिए माउस या आइकॉन की जरूरत ही नहीं है। आप सीधे कमांड टाइप करते हैं और काम हो जाता है। ये सिस्टम पर बहुत पावरफुल कंट्रोल देता है। चलिए एक छोटी सी बातचीत करके देखें। मान लीजिए हमें एक फोल्डर बनाना है, तो हम MD कमांड यूज करेंगे। फिर उसके अंदर एक फाइल बनाने के लिए कॉपी कॉन कमांड, कुछ टेक्स्ट टाइप किया और सेव कर दिया। और फिर उस फाइल में क्या लिखा है ये देखने के लिए टाइप कमांड। देखा, बस टेक्स्ट से ही कितना कुछ किया जा सकता है। तो अब जब इस मशीन की भाषा से जान पहचान हो ही गई है, तो सवाल ये है कि पहला कमांड क्या दिया जाए। अब इस दुनिया को एक्सप्लोर करने की संभावनाएं पूरी तरह से खुल चुकी हैं।